आज के इस वीडियो में हम सेफ्टी शू के बारे में जानेंगे कि जो सेफ्टी शू होता है, सुरक्षा जूता होता है, वो क्या होता है और उसका हम उपयोग क्यों करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो सेफ्टी शू होता है वो कुछ इस प्रकार का देखने में होता है। इसका विशेषतर जो उपयोग किया जाता है वो जो श्रमिक जो होते हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं फैक्ट्रियों में, उनके लिए इसको विशेष रूप से बनाया जाता है। ये जो सेफ्टी शू होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो फैक्ट्रियों में जब काम किया जाता है तो वहाँ पर बड़े बड़े भारी भारी जो मशीनें होती हैं, औजार होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। तो ये हो सकता है हाथ से फिसल जाएँ, गिर जाएँ, तो वो पैरों पर गिर सकते हैं। आप मान लीजिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर यदि आपके पैर पे कोई भारी चीज़ गिर गई तो आपके पैर की उंगलियाँ क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए सेफ्टी शू का उपयोग किया जाता है कि जो कोई भी खतरा होता है, यदि कोई चीज़ भारी चीज़ गिरती है आपके पैरों पर, तो आपके पैर को कोई भी नुकसान ना हो। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो सेफ्टी शू होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सेफ्टी शू दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू होता है, एक मैकेनिकल सेफ्टी शू होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू होता है वो इलेक्ट्रिकल के दृष्टिकोण से बनाया जाता है और मैकेनिकल सेफ्टी शू मैकेनिकल के लिए बनाया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के इसमें मैं भी आपको बताता हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये मेरे पास एक लिबर्टी का सेफ्टी शू है, ठीक है। ये इसका बॉक्स है, यह वॉरियर इसका एक ब्रांड है लिबर्टी का, उसका ये सेफ्टी शू है। इसका जो सेफ्टी शू है वो कुछ इस प्रकार का यह सेफ्टी शू होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका लुक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये सेफ्टी शू है। तो ये जो सेफ्टी शू होता है इसमें जो टो होती है, टो मतलब हो गया ये आगे का हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है, ये इतना हिस्सा जो होता है ये टो होती है। तो ये जो टो होता है ये फाइबर में भी आता है और स्टील में भी आता है, दोनों चीज़ों में आता है। अगर ये आगे का जो टो वाला हिस्सा है यदि ये स्टील का है तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कटोरी होती है। यह कटोरी अगर स्टील की है तो यह मैकेनिकल सेफ्टी शू होगा, और अगर ये आगे का जो हिस्सा है अगर ये फाइबर का है तो यह इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू होगा। जो मैकेनिकल सेफ्टी शू होता है उसमें क्या होता है कि जो आगे वाली जो टो होती है, कटोरी होती है, ये स्टील की बनाई जाती है। तो उसमें कोई इलेक्ट्रिकल का कोई काम करने का तो कोई डर होता नहीं है, तो इसलिए वो पूरी तरह से स्टील का बनाया जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू होता है इसका ये आगे वाला जो हिस्सा होता है, ये जो कटोरी होती है, ये फाइबर की बनाई जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का डर होता है। यह पूरा का पूरा जो जूता होता है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली बनाया जाता है। मतलब इसका जो सोल होता है उसको भी टेस्ट किया जाता है। अलग अलग सेफ्टी शू की जो कंपनियां हैं वो अलग अलग तरह से क्लेम करती हैं। नॉर्मली जो 16 kV पर ये जूता खास करके 16 kV पर टेस्टेड है। जो लिबर्टी बनाती है वो 16 kV पर टेस्टेड होता है। मतलब जो सप्लाई का जो तार होता है वो एक यहाँ पर लगाया जाएगा और एक यहाँ पर लगाया जाएगा। तो अगर इसमें करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इसका जो सोल है वो ख़राब है। और अगर करंट नहीं पास होता है, कंटिन्यूटी नहीं बताता है, तो मतलब ये टेस्टेड है। तो इसमें यदि आप चेक करते हैं जो लिबर्टी का जो ये वॉरियर जो ब्रांड है उस पर यदि आप यहाँ पर चेक करेंगे, एक तार यहाँ पर लगाएंगे 16 kV का, एक यहाँ पर लगाएंगे, तो करंट पास नहीं होगा। ये 16 kV पर टेस्टेड है। तो कुल मिला करके ये जो टो होता है यह अगर स्टील का है तो मैकेनिकल का है, और अगर फाइबर का है तो वह इलेक्ट्रिकल का सेफ्टी शू है। इसके अलावा इसमें एंटी स्लिप सोल का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसमें ग्रिप वगैरह बहुत अच्छी है, तो आप देख सकते हैं ग्रिप वगैरह बहुत अच्छी है। तो यह क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार से स्लिप होने का डर नहीं होता है। आप अगर चल रहे हैं तो स्लिप होने का कोई डर नहीं, क्योंकि इसमें ग्रिप वगैरह बहुत अच्छी है और इसमें जो सोल होता है वो अच्छी क्वालिटी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसमें आपका गिरने का डर नहीं होता है। इसके अलावा पंक्चर प्रूफ सोल होता है। मान लीजिए आप चल रहे हैं तो कोई कील वगैरह, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करते हैं तो मतलब जो लोहे की चीज़ें फैली होती हैं, इधर उधर पड़ी होती हैं, तो मान लीजिए कोई कील है, यदि वो यहाँ पर आती है, यहाँ पर आपके नीचे पड़ती है, तो नीचे अगर आपका नॉर्मल जूता होगा तो उसमें सीधे आर पार चली जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि सोल काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए इसमें सोल में आर पार कील नहीं होती है आसानी से। तो यह काफ़ी अच्छा होता है, मतलब यह पंक्चर प्रूफ जो आपका सोल होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकली टेस्टेड होता है, जो कि 16 kV पर ये जूता टेस्टेड है। और नॉर्मली लगभग सभी जूते जो भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू होते हैं वो 16 kV पर टेस्टेड होते हैं। मैकेनिकल वालों में कोई भी जो टेस्टिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल की वो नहीं होती है। इसके अलावा ये वाटरप्रूफ होते हैं जूते, मतलब इनके जो इसको जो चिपकाया जाता है सोल के साथ में अपर बॉडी को, तो वो पूरी तरह से सील्ड होता है, पानी जाने का कोई भी इसमें डर नहीं होता है।
इसकी जो सोल होता है ये काफ़ी अच्छा होता है, देखिए काफ़ी अच्छा रबर का होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये आरामदायक होता है, काफ़ी देर तक यदि आप इसको पहनते हैं तो कोई भी आपके पैर में दर्द या इस प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का ही जूता होता है। अगर आप ब्रांडेड जूता लेते हैं तो जैसे कि ये लिबर्टी का है, वॉरियर का, तो आप इसमें यदि आप पहन कर खड़े रहते हैं काफ़ी देर तक तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप कोई रासायनिक जगह पर आप खड़े हैं, मान लीजिए कोई केमिकल वाली जगह पर खड़े हैं या कहीं पर हीट है, तो वहाँ पर भी ये जूता काफ़ी आपके पैरों को सुरक्षा देता है। नॉर्मल कोई जूता होगा तो वो सुरक्षा नहीं देगा, तो ये केमिकल वाली जगह पर भी ये आपके पैरों को काफ़ी अधिक सुरक्षा देता है। इसके अलावा इसका जो बेस होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसा आप देख सकते हैं कितना चौड़ा बेस है। जब आप इसको पहन के चलेंगे ना तो किसी भी प्रकार से जो आपका पैर इधर उधर मुड़ेगा नहीं। नॉर्मल जो जूते होते हैं उनका जो बेस होता है वो थोड़ा पतला होता है, तो आप चलने पर हल्का सा पैर इधर उधर हुआ तो पैर मुड़ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका जो बेस होता है बहुत अच्छा होता है। जैसे ही आप पैर रखेंगे तो उस जगह पे बहुत अच्छे से वो पकड़ बनाएगा, जिससे आपके पैर को मुड़ने की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो जो सेफ्टी शू होता है वो हर प्रकार से आपके पैरों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। किसी प्रकार से कोई भी दुर्घटना होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है यदि आप सेफ्टी शू का उपयोग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो सेफ्टी शू, जैसे ये सेफ्टी शू है, यदि आपको पसंद नहीं आता है तो ऐसा नहीं है, कंपनी बहुत प्रकार का सेफ्टी शू बनाती है। जैसा कि एक सेफ्टी शू है, देखिए एकदम स्पोर्ट क्वालिटी का सेफ्टी शू है। यदि आप इस सेफ्टी शू को देखिए, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा सेफ्टी शू है और ये भी लिबर्टी का ही है, वॉरियर का ही है, तो आप इसको ले सकते हैं नॉर्मली। नहीं तो इसको ले लीजिए, इसकी थोड़ी सी कीमत कम होती है और इसकी थोड़ी सी कीमत ज़्यादा होती है, बस इतना। लेकिन नॉर्मल जूता यदि आप लेते हैं उसकी लाइफ और इस सेफ्टी शू की लाइफ दोनों में बहुत अंतर होगा। इसको आप बहुत अच्छे से ज़्यादा पहनेंगे तो भी 2-2.5 साल तक, 3 साल तक बिल्कुल बोलना नहीं पड़ेगा, आराम से ही चलता रहेगा। लेकिन नॉर्मल जो जूता होता है वो 2-3 साल में बोल जाता है, 2 साल में ख़राब हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, हर प्रकार से आपको सुरक्षा भी मिलेगी और इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। यदि आप लेना चाहते हैं सेफ्टी शू को तो यहाँ पर मैंने एक लिंक दे रखा है, यहाँ पर आप जा करके क्लिक कर सकते हैं और आप इस सेफ्टी शू को खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सेफ्टी शू है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये आप जूता लेने के लिए जा रहे हैं तो एक बार आप सेफ्टी शू ज़रूर लीजिए, जिससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सेफ्टी शू आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।